एक प्यार ऐसा भी। जब हम प्रेम शब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। यह हलचल हमारे दिल से लेकर शरीर तक होती है। इतिहास में श्री कृष्ण का राधा के प्रति या हीर का रांझा के लिए प्रेम एक अलग ही मिसाल खड़ी करता है। ताजमहल को तो प्यार की निशानी ही माना जाता है। मेरा प्रेम भी कुछ इस तरह सुनहरे अक्षरों में लिखने के काबिल था, परंतु उसके लिए कोई लेखक ही नहीं मिला, इसलिए खुद ही लिख लिए। मेरा नाम राहुल है। राहुल नाम तो सुना ही होगा, शाहरुख खान का प्रसिद्ध फिल्मी नाम है। मेरी प्रेम कहानी कब शुरू हुई, इसका असल में मुझे कभी ज्ञात ही नहीं हुआ। अपने जीवन में प्रेम के कुछ मायने रखे थे। यह कुछ ऐसे थे कि मुझसे किसी को पहला वाला प्यार तो कभी नहीं हो सकता था। हालांकि मुझे तो कई बार हुआ, लेकिन मेरे शर्ट से झांकता हुआ मेरा पेट मुझे प्रेम की नगरी में जाने से हमेशा रोक देता था। इसलिए मन में यह ठान लिया कि पहली नज़र वाला प्रेम एक वहम है, धोखा है। प्यार में शामिल होने के लिए उस लड़के के हृदय में स्वयं की अलौकिक छवि बनाने में जो मज़ा है, वह कहीं अन्य स्थान पर नहीं। मेरा स्कूल अब समाप्त हो चुका था। वहाँ पर मेरा शर्मीला स्वभाव मुझे कई लड़कियों में पॉपुलर बना गया, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन बाद में मालूम हुआ वह मेरे शर्मीले स्वभाव के कारण नहीं, बल्कि मेरे गोल आकार के शरीर पर मेरे से दोस्ती करते थे। स्कूल के पश्चात जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया, तब यह मकसद था कि पढ़ाई के साथ एक गर्लफ्रेंड बनाएंगे। गर्लफ्रेंड होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम अपने दर्द को, खुशी को किसी से बांट सके। मुझे मेरी किस्मत पर रत्ती भर का भरोसा नहीं था, लेकिन मेरे कॉलेज के पहले दिन ही मेरी किस्मत ने ऐसा रंग दिखाया कि मन करता है अपनी किस्मत को चूम लूँ। कॉलेज का पहला दिन। मैं सुबह जल्दी उठ गया था। चिड़िया चहक रही थी। सूर्यदेव अपने प्रकाश से धरती को सुनहरा बना चुके थे। मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकला और अपने कॉलेज के वस्त्र पहनने लगा। जी हाँ, मेरे इस कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने पड़ते हैं। मुझे कपड़े पहनने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। शरीर में पसीना हद से ज़्यादा बहने लगा। काफ़ी देर के बाद मुझे जीत मिली। मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ा। कॉलेज की बस में चढ़ा तो कुछ जान पहचान के चेहरे दिखे और कुछ नए चेहरे। यह जाने पहचाने चेहरे तो मेरे स्कूल से ही थे और अनजाने चेहरे में कुछ सीनियर्स थे। मैं इधर उधर घबराहट में देखकर एक खाली जगह तलाश कर बैठ गया। बस आगे चली तो एक जगह से गांव में जाकर थमी। यह गांव हमारे शहर के पास ही था, परंतु मैं कभी इधर आया नहीं था। वहाँ एक परी बस में चढ़ी, इसलिए क्योंकि अभी तक जितने भी बचपन में परियों की कहानियाँ सुनता था, उसको सत्य साबित कर रही थी। वह लड़की मेरे सामने आने लगी क्योंकि मेरे साथ वाली सीट खाली थी। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं इधर बैठ सकती हूँ? मैं उसकी खूबसूरती देख मंत्रमुग्ध हो गया था। वह मुझे पुकारती रही, लेकिन मैं तो उसको लेकर पहले ही ऐसी ट्रिप पर निकल चुका था जहाँ केवल मैं और वो हो। फिर अचानक से मुझे मेरे पीछे बैठे लड़के ने हिलाया और कहा, कुछ पूछ रही है? मैंने होश में आकर अपना सिर हिलाया ताकि मैं अपनी सोच से बाहर सच्चाई को देख सकूं। पहली नज़र वाला प्यार नहीं करना, पहले दोस्ती करनी है, अपने आप से कहा। वह लड़की मेरे साथ ही बैठी थी। उसकी नज़र बस के हर जगह दौड़ चुकी थी और तिरछी नज़र से मेरे तरफ देख रही थी। मैं भी उसे तिरछी नज़र से निहार रहा था। दोस्ती करने के लिए बात करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उससे बात करने की शुरुआत करी। जी, नई एडमिशन ली है आपने? मैंने पूछा। मैं काफ़ी घबराया हुआ था। ऐसा लगा कि कहीं यह सवाल उसे बुरा न लगे, नहीं तो पहले दिन की असल शुरुआत होने से पूर्व ही खमियाजा भुगतना पड़े। जी,
नई एडमिशन लिया है? उस लड़की ने कहा। यह सवाल मात्र बात की शुरुआत करने के लिए की थी। उसके शर्माने के ढंग से ही तो मालूम हो ही गया था कि वह लड़की नई एडमिशन है। बस के सफ़र में ही बातचीत होने लगी थी। बातों में ही मालूम चला कि उस लड़की का नाम लावण्या है। लावण्या भी कॉलेज में मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी। हम दोनों की दोस्ती कॉलेज में चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर पल एक साथ रहते, हर असाइनमेंट एक साथ ही पूरा करते। मैं अपने नोट्स लेता और उसकी हर प्रॉब्लम का हल मेरे पास ही होता। हम दोनों की दोस्ती का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसके कारण मुझे यह सहूलियत देने लगा कि मैं लावण्या से अपने दिल की बात कह सकता हूँ। लेकिन इतनी दोस्ती के बावजूद मैं उसके सामने अपने मुंह से प्यार का इजहार करने में नाकामयाब रहा। एक दिन मैंने हिम्मत करके व्हाट्सएप पर उसके नंबर पर एक मैसेज किया, जिनमें मैंने लिखा, हेलो लावण्या, कैसी हो तुम? तुमसे एक बात कहनी थी। पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन तुम्हारे कारण ही मैंने यह समझा है कि अपने दिल की बात साफ साफ कह देनी चाहिए। तुम्हें पता है, जब तुम न गुस्सा होती हो तुम्हारी नाक लाल हो जाती है, जैसे अब हो रही होगी। मैं जानता हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हें बड़े बड़े लेख पढ़ने का शौक नहीं। मैं अपनी बात पर आता हूँ। लावण्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे यह भी पता है तुम्हें मेरे से अच्छा कई मिल जाएंगे। मेरे में तो कुछ खास भी नहीं है, पेट से मोटा और हाइट में छोटा। लेकिन मैं यह ज़रूर जानता हूँ मैं तुम्हें बेहद खुश रखूँगा। अगर तुम्हें मेरा यह प्रपोजल पसंद है तो प्लीज़ आज मुझसे कॉलेज के ग्राउंड में मिलने आना। मैंने यह मैसेज लिखकर लावण्या को भेज देता हूँ। घर पर हर मिनट हर सेकंड का हिसाब रखने लगता हूँ। बस में होता हूँ तो भी उसी के बारे में याद कर रहा होता हूँ। पता नहीं क्या जवाब देगी। लावण्या बस में चढ़ती है। मेरे साथ वाली जगह आज भी खाली होती है, लेकिन आज के दिन लावण्या मेरे साथ नहीं बैठती। यह मुझे बेहद चिंतित कर देती है। लावण्या मुझे कॉलेज में किसी अन्य से मैसेज पहुंचाती है कि उसे मुझसे मिलना है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा होता है। ग्राउंड में एक कोने में मैं और लावण्या एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। लावण्या बोलती है, क्या मैसेज किया तुमने? मैं बोलता हूँ, वह बस यूं ही भेज दिया था, सॉरी, मुझे उसे बताने में दिक्कत हो रही थी। लावण्या बोलती है, अच्छा यूं ही, फिर तो तुम्हें उस मैसेज का जवाब भी नहीं चाहिए होगा ना? मैं बोलता हूँ, नहीं, जवाब दे देते तो तसल्ली मिलती। वैसे मुझे आपका जवाब पता है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। लावण्या बोलती है, जो तुम जानते ही हो वह मेरा जवाब है। तुम इतने मोटे हो, हैंडसम भी नहीं, और हाइट में तो मेरे से भी छोटे हो, तो मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? इतना सुनते ही मैं पीछे मुड़कर अपने आंसू छिपाकर निकलने लगता हूँ कि तभी पीछे से लावण्या की आवाज़ आई, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि बहुत ज़्यादा करती हूँ। यह सुनकर मैं बेहद खुश हो गया और लावण्या से गले मिलने लगा। एक दूसरे से हम दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया।